Hello students, my name is Aisan Ali Asamadi and thank you so much students for subscribing my channel Asamadi classes and for your love and support. Students would like to continue with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Chapter number 4 Geometric Constructions. So previous lecture में हमने practice set 4.1 and 4.2 के first जो हमारे questions है how to draw a tangent to a circle using the center and without using the center हमने किया है. So description में उसकी link दी गई है, you can go through it. आज के इस लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स P and Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट. सो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हो, एक यूजिंग द सेंटर एंड द सेकंड वन इज विदाउट यूजिंग द सेंटर. सो मैंने दोनों तरीके आपको दिखा देता हूं, आपको एग्जाम में कोई भी एक मेथड से आप कर सकते हो. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा इजी रहेगा. सो दोनों इजी होता है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है जो विदाउट यूजिंग द सेंटर है, जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करके करते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हाउ टू ड्रॉ यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जिसको जिसको ये इजी लगे वो ये कर सकता है. सो सबसे पहले ये वाला हम करते हैं यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो सबसे पहले मैंने मेंशन करके रखा हुआ है कि हमें क्या बोला है कि कॉर्ड PQ लेना है. सो ये कॉर्ड PQ का जो लेंथ है ना वो है 6.6 सेंटीमीटर और वो हमारा रेडियस का डबल है. ये सबसे पहले आपको एनालाइज करना है. कोई भी क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करो उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसको एनालाइज करना है आपके दिमाग में कि मेरा जो कॉर्ड है, कॉर्ड PQ है, उसका लेंथ 6.6 है और वो रेडियस का डबल है एंड देयरफॉर वो मेरा डायमीटर है. तो सबसे पहले एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, और आपको पता है डायमीटर कभी भी सेंटर से पास होता है. सो सबसे पहले एक डायमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम. और इस डायमीटर का लेबल कर देते हैं P एंड Q. सेंटर ले लेते हैं O, इसका लेंथ है 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस है हमारा 3.3 सेंटीमीटर. यहां लिख देता हूं 3.3 सेंटीमीटर. ओके, सो OP 3.3 सेंटीमीटर है क्योंकि उनके बीच में लिखा है, और P और Q के बीच में लिखा है 6.6 सेंटीमीटर. अभी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है. अच्छा, टेंजेंट अगर आपको ड्रॉ करना है यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि जो हमारा रेडियस होता है ना, रेडियस वो टेंजेंट को कभी भी परपेंडिकुलर होता है. सो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एट अ पॉइंट P एंड एट अ पॉइंट Q. अब उस चीज के लिए हम क्या करते थे, हमारा जो रेडियस था उसको एक्सटेंड करते थे. तो ये जो रेडियस है ना उसको एक्सटेंड कर देंगे. ये मैंने एक्सटेंड कर लिया इस तरफ, और यहां पे भी ड्रॉ करना है तो इस तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूं. अभी पॉइंट P एंड पॉइंट Q से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी मैंने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें समझाया है आप लोगों को. सो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ना, उस पॉइंट के ऊपर से करना है ना, तो वहां राउंडर रखेंगे और दो आर्क ड्रॉ करेंगे. कोई भी मेजरमेंट रखेंगे, यहां रखता हूं मैं एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ. सबसे पहले ये कर दो फिर ये करो, दोनों साथ में मत करना. अब इसको लेते हैं मोर देन हाफ, ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क. यहां रखेंगे ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क. अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है. और ये है हमारी परपेंडिकुलर लाइन. और रेडियस टेंजेंट को कभी भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड टेंजेंट. सो आई कैन नेम इट एज टेंजेंट L. अब सेम स्टेप्स हम लेफ्ट में करते हैं यहां पे. सो यहां रखूंगा एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ. मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क. इस तरफ रखूंगा मैं, ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क. अब जो दोनों आर्क ड्रॉ किया हमने, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. और ये है मेरा पॉइंट और ये है टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट P.
थोड़ा रब हो गया है, उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। सो आप लोग भी इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। अभी हमें क्या बोला है कि इसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। सो बोला है राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। सो दोनों टेंजेंट ड्रॉ किया, ये है मेरा टेंजेंट एल एंड ये है मेरा टेंजेंट एम, और दोनों टेंजेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि दोनों टेंजेंट है ना पैरेलल है एक दूसरे के साथ, बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो लिखेंगे कि लाइन एल एंड लाइन एम आर दी required tangents to the circle at points P and Q, and both the tangents are parallel, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज अवर फाइनल ऑब्जर्वेशन। अब ये मैंने आपको सिखाया है यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल करते हैं। सो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं कॉर्ड पी क्यू, ये है मेरा ओ पी एंड क्यू। अब विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल में क्या करते हैं हम, सबसे पहले टेंजेंट, सॉरी जहां से हमें ड्रॉ करना है टेंजेंट पी और क्यू से, वहां पे हम ड्रॉ क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल। ओके, सो उस पॉइंट पे से ट्रायंगल पास होगा, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे वो उसका वर्टेक्स हो जाए। प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे, अब उसको अच्छे से देख लेना। अब देखो ये हो गया। अब पी क्यू है तो इसको मैं ले लेता हूं आर। अब हम क्या करते थे, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, यहां पे डायरेक्टली मत आना, क्योंकि आप मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं, बहुत स्लोली आपको समझाया था। अब यहां से ये जो एंगल है ना, वो एंगल मैं यहां दोनों जगह पे कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब वो एंगल कैसे करते हैं, सो हाउ टू ड्रॉ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वो हमने सीखा है। पॉइंट आर पे रखूंगा, उस मेजरमेंट को चेंज नहीं करेंगे, यहां रखेंगे, एक आर्क यहां पे और एक यहां पे। ओके, अब ये एंगल कितना है वो चेक करते, चेक कर लो कितना है। ओके, अब वो यहां से ड्रॉ करेंगे, कहां से, ये जो बेस है ना, बेस जो ट्रायंगल का बेस है वहां से करेंगे, वहां रखेंगे और उसको कट कर देंगे। उस बेस पे रखूंगा मैं और उस बेस पे रखेंगे और कट कर देंगे। अब हमने उसको कट कर दिया है। अब वो जो पॉइंट मिला हमें, ये जो पॉइंट मिला और ये जो पॉइंट मिला, उससे हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये है एक पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं। और यहां पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ये है लाइन टेंजेंट एल और ये है टेंजेंट एम, सब हो गया हमारा। एंड 6.6 सेंटीमीटर का हमारा कॉर्ड था, वो मेंशन कर देते हैं। 3.3 सेंटीमीटर का रेडियस था। अब इसको ले लेता हूं मैं, यहां पे अल्फाबेट पी क्यू आर यूज हुआ था, सो ये ले लेता हूं ए, ये ले लेता हूं बी, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। देखो ये बी था, ये जो दो आर्क दिख रहा है ना इधर, ये बी था, तो ये रहा दो आर्क बी डैश, ये था ए डैश और ये है बी डैश। सो यहां पे भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये हमारे दो टेंजेंट्स है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो मैंने कंस्ट्रक्शन पूरा करके दिखाया है। सेम एक रफ फिगर भी ड्रॉ कर देना, रफ फेयर फिगर के साथ रफ फिगर आपको करना है, तो ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। सो अच्छे से इसको देख लो। एंड थोड़ा बहुत अगर आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है मान लो, तो आप अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना मेजरमेंट के साथ। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं बच्चों, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, आप बुक में करोगे तो अच्छे से आपको
यू विल बी एबल टू डू इट क्लियरली. ठीक है. सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. एंड आई थिंक बहुत अच्छे से समझाया है. सो इसको शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, और सिमिलर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.